वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए टैक्स एंड कंप्लायंस चैनल को और बेल बटन को दबाइए जीएसटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी लोगों का फिर से आपके YouTube चैनल टैक्स एंड कंप्लायंस में स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं आपको GSTR 1 फाइलिंग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट जो 23rd GST काउंसिल का मीटिंग हुआ था उसमें जो है रिटर्न फाइलिंग का जो पीरियड है उसको काफ़ी हद तक चेंज किया गया था। अगर नोटिफिकेशन नंबर 57, 58 आप 15 नवंबर का आप देखें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें दो पार्ट किया गया था कि एक जो है 1.5 करोड़ से नीचे के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए अलग जो है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का जो है ऑप्शन रखा गया था और जो 1.5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए मंथली का ऑप्शन रखा गया था। तो जुलाई के बाद का जो भी रिटर्न्स है वो भरने के लिए वो ऑप्शंस जो आपको सिलेक्ट करने थे उसको उसके हिसाब से भरना था। लेकिन आपको जैसे पता हो कि पोर्टल में अगर आपने ट्राई किया होगा भरने का GSTR 1 रिटर्न, वो सबमिट नहीं हो रहा था, उसमें कोई ऑप्शन भी नहीं था कि आपको किस तरह से कौन से ऑप्शन में जाना है। अगर आपको 1.5 करोड़ से नीचे जाना है तो किस हिसाब से करना है और अगर 1.5 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर है तो उसको किस हिसाब से सेट करना है। तो जो है ये पोर्टल में आज से है जो ये फैसिलिटी अवेलेबल किया गया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपना टर्नओवर डिक्लेयर कर सकते हैं ताकि आप अपना रिटर्न फाइलिंग का जो पीरियड है वो क्वार्टरली या मंथली बेस पे आप उसको कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे यूजर नेम डाल देते हैं, फिर पासवर्ड, तो आपको ये रिटर्न डैशबोर्ड खुलेगा। उसमें आपको रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। अभी यहाँ पे जो आपको स्क्रीन दिख रहा है वहाँ पे आपको पहले जैसे दिखेगा, जिस तरह से आपको पहले दिखता था उस तरह से ही रहेगा। तो आपको जैसे कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जैसे ये नेक्स्ट क्वार्टर का है, जैसे ये जो रजिस्ट्रेशन है वो जो है अक्टूबर महीने में लिया गया था, तो ये फर्स्ट क्वार्टर का नहीं आएगा। जो जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये नेक्स्ट क्वार्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसमें आपको ऐसे मंथ सिलेक्ट करना है और मंथ सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको ये ऑप्शन, आप जो टर्नओवर डिक्लेयर करेंगे इसके लिए आपको ये ऑप्शन फॉर्म फॉर क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर, इसका जो है आपको एक आंसर देना पड़ेगा। उसमें आपको दो आंसर, यहाँ पे दो क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि whether your aggregate turnover during financial year 16-17 was up to 1.5 करोड़। ये उनके लिए है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो जुलाई से पहले किया हुआ है। अगर कोई ऐसा है जो अपना रजिस्ट्रेशन जुलाई से पहले किया, वो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे यस नो में। और अगर किसी ने GST चालू होने के बाद आफ्टर 1 जुलाई अगर रजिस्ट्रेशन कराया, अपना GST में रजिस्टर्ड हुआ है, तो उनके लिए जो है वो सेकंड क्वेश्चन एप्लीकेबल है कि इफ यू हैव रजिस्टर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2017 डू यू एक्सपेक्ट योर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 टू बी अप टू 1.5 करोड़। तो इस केस में जैसे कि आपको दिख रहा है कि अक्टूबर में जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो मेरे लिए जो है इस केस में सेकंड क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा। तो इफ यू हैव रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि टर्नओवर जो है ये क्या अप टू 1.5 करोड़ होगा, तो मैं इसको यस करूंगा। तो अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा होने वाला है तो आपको नो सिलेक्ट करना है, और अगर आपका 1.5 करोड़ से नीचे होने वाला है, आइदर आप माइग्रेटेड हैं या फिर आप अभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं GST रिजीम आने के बाद आपने कराया हो, तो दोनों ही केस में अगर आपका 1.5 से जो है अप टू 1.5 करोड़ है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, और अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप उसको ये सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे और एक ऑप्शन आएगा कि वुड यू लाइक टू ऑप्ट फॉर क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। तो इसमें ऐसा है कि जो 1.5 करोड़ से नीचे हैं तो उनके लिए एज पर जो नोटिफिकेशन 57 है उसमें जो है आपको क्वार्टरली फाइल करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको आप मंथली भी फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई आपको ऐसा कुछ है नहीं कि आपको क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं मंथली भी फाइल करूं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वुड यू लाइक टू ऑप्ट फॉर quarterly filing of tax return,
तो जनरली सब ये इसी को सिलेक्ट करेंगे कि भाई हम क्वार्टरली फाइल करेंगे। अगर आपको मंथली फाइल करना है इवन इफ कि आप 1.5 करोड़ से नीचे, तो आपको नो सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों यस कर दिया और फिर यहाँ पे हमको सबमिट का बटन क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये कंफर्मेशन मांगेगा कि आर यू श्योर you would like to file your GSTR1 quarterly. Once you exercise this option, all your previous filed GSTR1 return except for the month of July shall be ignored. You are required to file returns for the quarter ending September, December and March, and payments of all the taxes to be paid monthly through GSTR3B. तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आप मतलब कंफर्मेशन आपसे ये मांग रहा है कि आप क्वार्टरली में जाना चाहते हैं, तो अगर आप क्वार्टरली में जाएंगे तो एक्सेप्ट जुलाई GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई को छोड़ के बाकी जितने भी रिटर्न्स हैं उसको इग्नोर कर दिया जाएगा और आपको ये क्वार्टरली भरना रहेगा। लेकिन आपको जो टैक्स पेमेंट करना रहेगा वो आपको मंथली ही एज पर जो है पुराना जो प्रोसीजर है GSTR3B सबमिट करके वो आपको करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे और जैसे आप इसको प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि यू हैव सिलेक्टेड क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न थैंक्स। तो इस बेस पे जो है आप अपना जो रिटर्न फाइलिंग का जो पीरियड है जो आपका टर्नओवर को मेंशन करके वो कर सकते हैं। और यहाँ पे खास बात का किया है कि अगर जब आप क्वार्टरली रिटर्न का जो ऑप्शन वो सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको जो मंथ्स दिखेंगे वो आपको मंथली ही दिखेंगे। देखिए यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दिख रहा है। तो आपको जब रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा फॉर दी क्वार्टर एंड दिसंबर, तो जब आप अपना GSTR1 भरेंगे तो आपको अगर आप अक्टूबर सिलेक्ट करते हैं तो भी आपका ये जो बॉक्स है, देखिए मैं अगर अक्टूबर सिलेक्ट करके इसको सर्च करता हूं तो देखिए ये जो आपको GSTR1 का जो टेबल है वो आपको ब्लॉक दिख रहा है। यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर मैं नवंबर भी सिलेक्ट करता हूं तो भी जो है ये जो बॉक्स है वो डिसेबल रहेगा। वो तभी डिसेबल होगा जब आप दिसंबर, जो कि लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, तो आपको जब फाइलिंग करना है तो आपको हर समय आपको अगर अक्टूबर का भी जो आपकी सेल्स हैं उसको अगर अपलोड करना है तो आपको दिसंबर मंथ ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जाके जो है ये आपका जो टेबल है वो ओपन होगा। ये देखिए ये अभी टेबल ओपन हो गया। तो आपको जब भी आप अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो कोई भी मंथ का आप करें, जैसे फर्स्ट मंथ, क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का आप कर रहे हैं या सेकंड मंथ का कर रहे हैं या थर्ड मंथ का कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन में मंथ जो है वो लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर ही सिलेक्ट करना है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आप अपना अगर आपका 1.5 करोड़ से नीचे है तो आप इस तरह से आपका जो है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग के लिए जो है यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हैं। और जो 1.5 करोड़ से ऊपर वाले हैं वो दूसरा जो ऑप्शन था वहाँ पे नो का सिलेक्ट करके वो अपना जो है जो टर्नओवर का डिक्लेरेशन दे सकता है और अपना मंथली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरा बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसे बहुत सारे होंगे जिन्होंने अपना GSTR1 का फाइल कर दिया, तो GSTR1 का जिसने फाइल किया उसका तो कोई ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है आप जब क्वार्टरली डालेंगे, जिनका क्वार्टरली है रिटर्न, जिन्होंने क्वार्टरली सिलेक्ट किया हुआ है उनका ऑटोमेटिकली जो है क्वार्टर में वो ऐड हो जाएगा। और ऐसे भी बहुत सारे टैक्स पेयर होंगे जिन्होंने अगस्त का भी जो अपना डाटा है उनका सेल्स डाटा वो अपलोड करके रखा हुआ है कि अगस्त का टोटल डाटा उन्होंने अपलोड कर दिया, उसी तरह से उन्होंने सितंबर का भी अपलोड कर दिया। तो इस केस में जो है आपको ये ऑप्शन जो टर्नओवर सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं आएगा। वो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ। ये ऑप्शन तभी खुलेगा जो आपका जो टर्नओवर का ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट खुला वो तभी खुलेगा अगर आपने सिर्फ जुलाई महीने का फाइल कर दिया और अगस्त और सितंबर महीने का आपने ना आपके डाटा अपलोड किए और सबमिट और फाइल तो हो ही नहीं रहा था, तो वो तो आप कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपने उसको अपलोड भी करके रखा हुआ है, ओनली अपलोडिंग, तो भी आपका जो है ये जो टर्नओवर जो सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपके जो डाटा है वो आपने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आपको सिर्फ करना क्या है कि उसको सिर्फ सबमिट करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं जहां पे कि जुलाई का फाइल हो चुका और अगस्त का सबमिट हो चुका। सबमिट तो आज के दिन से ही चालू हुआ सबमिट होना, क्योंकि कल तक जो है
वो सबमिट नहीं हो रहा था, आपको एरर मैसेज आ रहा होगा। तो सबमिट अगर आप GSTR1 जो जिन्होंने ऑलरेडी फाइल मतलब अपना जो डाटा है उसको अपलोड करके रखा हुआ था, वो अभी अपना जो है GSTR1 फाइल कर सकते हैं। तो ये जो मैं आपको लॉगिन दिखाऊंगा, इसमें जो है जुलाई का ऑलरेडी फाइल हो गया है, और उसी तरह से काफ़ी पहले से ही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सभी का जो सेल्स डाटा है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो उस केस में आपको क्या दिखाता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ, तो जैसे अगर लास्ट केस में जो लास्ट मैंने आपको दिखाया था, जो लास्ट वाला ऑप्शन लॉगिन जो यूज़ किया था, उसमें आपको क्या दिखाया था कि जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं और यहाँ पे जो सिलेक्शन मंथ आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और सर्च करते हैं यहाँ पे, तो तुरंत ही नीचे में ऑप्शन आ जाता था कि आपको कौन से मतलब आपका कौन सा ऑप्शन में आपको फाइल करना है, कि आप 1.5 करोड़ से नीचे है या ऊपर है, तो वो आपको तुरंत ही दिख गया था। लेकिन इस केस में मैं अगर जुलाई भी सिलेक्ट करता हूँ या फिर मैं अगस्त सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो भी यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो है जुलाई महीने का जो GSTR1 है वो ऑलरेडी जो है वो फाइल मैंने कर दिया है। उसी तरह से अगस्त का जो है वो भी ये ऑप्शन आने से पहले मैंने अपने डाटा जो है वो सिस्टम में अपलोड कर दिया था। आज के दिन में मैंने उसको सबमिट कर दिया, अब उसको फाइल भी कर सकता हूँ मैं। और उसी तरह से सितंबर का भी बिफोर हैंड जो है, इस तरह से अगर मैं GSTR1 में जाता हूँ तो इस तरह से मैंने पहले से ही जो है ये टोटल जो डिटेल्स है, जो भी मेरा जो सेल्स बिल है वो मैं पहले से ही यहाँ पे डाल के रखा हूँ। तो जो भी ऐसे टैक्स पेयर होंगे जिन्होंने पहले से ही इस तरह का अपना जो डाटा अपलोड करके रखा हुआ है, उनके लिए जो है वो ऑप्शन जो आपको फर्स्ट टाइम दिख रहा था कि आपको कौन से ऑप्शन में जाना है, वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है आपका डाटा अपलोड कर दिया है। वो उनको ही दिखेगा जिन्होंने अपना कोई भी डाटा अपलोड नहीं किया है, और जो अपना अगस्त और सितंबर का फाइल करना चाहते हैं और उन्होंने कोई भी डाटा अपलोड नहीं किया, उनके केस पे जो है वो ऑप्शन आपको दिखेगा। तो जिन्होंने अपना सबमिट ऑलरेडी करके रखा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल जुलाई का मैंने फाइल कर दिया, अगस्त का सिर्फ सबमिट किया हुआ है, और सितंबर का जो है इसमें आपको करना क्या है कि बस यहाँ पे अगर आपने पहले से ही कोई ऐसे टैक्स पेयर है जिन्होंने अपना टोटल जो सेल्स डाटा है वो अपलोड करके रखा हुआ है, तो जस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे अपलोडेड 320 इनवॉइस दिख रहा होगा। तो इस तरह से अगर किसी ने करके रखा हुआ है तो उसको सब यहाँ पे जाना है और जस्ट यहाँ पे इसमें क्लिक करके सबमिट करना है। मैं अभी अगर सबमिट करूँगा तो ये एरर मैसेज बताएगा, क्योंकि जो मेरा लास्ट रिटर्न है जो कि आपका अगस्त महीने का है, ये मैं सितंबर महीने का आपको दिखा रहा हूँ, ये है टोटल सितंबर का महीना। तो जबकि मैंने अगस्त का महीने का जो रिटर्न है उसको सिर्फ सबमिट किया हुआ है, फाइल नहीं किया, तो मैं सितंबर का भी यहाँ पे सितंबर का सबमिट नहीं कर सकता। जब तक कि मैं जो है अगस्त का फाइल नहीं करता तब तक मैं यहाँ का जो है सितंबर महीने का सबमिट नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जस्ट जैसे आपको अगस्त का करना है तो जस्ट यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। पहले ये कल तक तो ये हो नहीं रहा था, एरर मैसेज जो है वो दिखा रहा था, लेकिन आज अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो है टर्नओवर डिक्लेयर करके जो है आपका जो क्वार्टरली रिटर्न एज पर नोटिफिकेशन 57, अगर 1.5 करोड़ से आप नीचे हैं तो आपका नोटिफिकेशन नंबर 57 एप्लीकेबल होगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप 1.5 करोड़ से ऊपर है तो नोटिफिकेशन नंबर 58, दोनों ही 15 नवंबर का डेट का है। तो उसके बेस पे आप यहाँ पे पोर्टल में आके सिलेक्शन करके आपका जो है रिटर्न फाइलिंग का पीरियड जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स एंड कंप्लायंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है वीडियो से रिलेटेड तो चैनल पे दिए गए जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी मैंने दिया हुआ है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। धन्यवाद।